बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी मीटिंग की है, कौमी सलामती कमेटी की आज, और भारत की जानिब से धमकियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है, या भारत अपनी को फौजी कार्रवाई करेगा? सादा अल्फाज में, क्या वो अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करेगा, नेवी को इस्तेमाल करेगा, या वो अपनी ज़मीनी अफवाज को इस्तेमाल करेगा? इस वीलॉग में मैं आपको कुछ ऐसी तफसीलात बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूंगा जिससे क्लैरिटी आएगी कि भारत हमारे साथ क्या करने जा रहा है, उसके पास ऑप्शंस क्या है। पाकिस्तान ने जो किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पाकिस्तान ने 5-6 इकदाम उठाए हैं भारत को लेकर। जो मेन इकदाम हैं, नंबर 1, उन्होंने पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है भारत के लिए। पहले भी वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 2, पाकिस्तान ने तमाम तजारती रवाबित मुअत्तल कर दिए हैं। तो तजारत पहले ही पाकिस्तान भारत के साथ नहीं करता था। इमरान खान साहब ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। बाद में ये हुकूमत आई तो उन्होंने कुछ चीज़ें खोली, लेकिन अब वो उसका जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा और भारत को फ़ायदा कितना होगा, बहुत मिनिमल सी है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम भारतीय मिलिट्री अताशियों को फौरी निकल जाने का हुक्म, यही भारत ने पाकिस्तानियों के साथ किया वहाँ पे कि आप निकल जाएं वहाँ से। तो यही पाकिस्तान ने भारतीयों के साथ किया कि फिर आप यहाँ से निकल जाएं। वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद, ये तो दोनों तरफ से बंद किया गया है। और जो परेड होती है रेगुलर, वो भी परेड अब इस तरह नहीं होगी, दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। और इसके अलावा सिख यात्रियों के लिए वीज़े मौजूद रहेंगे, बाकी सारे वीज़े जो हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे। जनाब, ये पाकिस्तान ने इकदाम उठाए। इसका सादा मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बाहर से कुंडी लगा ली है तो हम फिर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो भारत ने एक दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ की थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया भारत के खिलाफ, सवाल ये पैदा होता है। पाकिस्तान की जो मीटिंग बैठी कौमी सलामती कमेटी की, ज़रा ये मीटिंग को आप देखिए। एक तरफ जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है, हाई पावर, ज़रा उसकी भी आप ये तस्वीर देखिए। इन दो तस्वीरों को देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भारत में सिविलियन सुपरमेसी है। वहां पे जो फैसले हैं वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करते हैं भारत में, जबकि पाकिस्तान में जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री करती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। अगर आप ये तस्वीरें देखें तो यहाँ पाकिस्तान वाली साइड पे 2, 4, 5, 6 लोग ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं इस मीटिंग में, जबकि अगर आप भारत वाली साइड पे देखें तो वहां पे एक भी शख्स यूनिफॉर्म में नहीं बैठा हुआ। ये सारे सिविलियंस हैं और पुराने सियासतदान हैं, जिनमें आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी सामने आपको नजर आ रहे हैं, बाकी उनके कुछ कैबिनेट के लोग हैं, और ये लोग फैसला कर रहे हैं कि उनका मुल्क क्या करेगा। तो पाकिस्तान में जो है वो फैसले नॉर्मली यूनिफॉर्म वाले लोग करते हैं, जबकि भारत में फैसले जो हैं वो इसलिए बेहतर होते हैं कि वहां पे वो यूनिफॉर्म के साथ या डंडे के साथ फैसला नहीं करते, वो दिमाग के साथ फैसला करते हैं, अवामी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला करते हैं, इसलिए कि वो अवामी मुंतखब नुमाइंदे फैसला करते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, हमें सीखना भी चाहिए ना साथ साथ। तो अब नाजरीन, भारतीय हुकूमत ने बहुत संगीन इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाए। उन्होंने पाकिस्तान का, नरेंद्र मोदी ने बराह रास्त नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो निशान इबरत बनाएंगे, और वो अपने अल्फाज में बार बार धमकियां लगा रहे हैं। उनकी हुकूमत के किसी बड़े आदमी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जितनी उन्होंने कार्रवाइयां की हैं या जो इकदाम उठाए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत इस बात पर ज़हनी तौर पर पूरी तरह आमादा है कि उसने इस मामले को पाकिस्तान के खाते में डालना है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी है। क्या भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, यह है सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान ने एक और काम किया, पाकिस्तान ने नाज़मुल उमूर को तलब किया भारतीय, और उन्हें एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया कि जनाब, आपके मुल्क ने जो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और जो चीज़ें वो कर रहे हैं कि मुआहदा हम ख़त्म कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एहतजाज करते हैं। और एहतजाजी मुरासला, उनको इसको डिमार्च कहते हैं। तो भारतीय जो नाज़मुल उमूर है उनकी तलबी की गई और उनके साथ ये किया गया। अब भारतीय बयानिए को शिकस्त देने के लिए जो शक्लें बिठाई गई वो सारी शिकस्त खुर्दा शक्लें हैं। यानी ये वो सारे लोग हैं जो इलेक्शन हार चुके, जिन्हें इलेक्शन के अंदर जीतना नसीब ही नहीं हुआ, और ये सारे लोग बिठाकर पाकिस्तान ये बयानिया बना रहा है कि ये जनाब भारत के बयानिए को शिकस्त देंगे। हालांकि ये अपनी इलेक्शन के अंदर शिकस्त खा चुके हैं, ये तो पाकिस्तान के अंदर शिकस्त खाए हुए लोग हैं, इनकी शिकस्त खुर्दा शक्लें हैं, और इनके जरिए से भारतीय बयानिए को शिकस्त दी जाएगी। बहरहाल कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में वैसे ही माहौल भी यही चल रहा है, जिसका जो दिल करता है जिसको जहां मर्जी लगा दिया जाता है। क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक करेगा, यह है ना सबसे बड़ा सवाल। तो इस सवाल का जो सादा सा जवाब है वो ये है कि भारत ने जो करना था ना वो उसने कर दिया। भारत की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान को बंजर करेगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं कि जिनकी सरहद एक दूसरे के साथ मिलती है, और जो बुलंद इलाके हैं, जो हाइट वाले एरियाज हैं, वो भारत के पास है। चाहे वो आप सियाचिन में चले जाएं, वहां पे जो बुलंदी वाले एरियाज हैं, बड़े ग्लेशियर्स हैं, उनके ऊपर भारत ने कब्जा कर लिया, पहले पाकिस्तान के पास था। आप कारगिल साइड पे चले जाएं, वहां पे चोटियां भारत के पास है, कंट्रोल उनके पास है। इसी तरह जो मकबूजा कश्मीर है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारत के पास है। बड़ा हिस्सा बोले तो ज्यादातर मकबूजा कश्मीर भारत के पास है, हमारे पास तो बहुत थोड़ा सा आजाद कश्मीर है। तो जितना भी ग्लेशियर पिघलता है
या पानी का जो फ्लो है जो यहां से शुरू होता है वो भारत के पास है, वो सारे एरियाज। अब हुआ यह था कि हमने ये मुआहदा कर दिया था कि आप ऊपर वाले एरियाज में पानी को नहीं रोकेंगे, आप पानी को आने देंगे पाकिस्तान में ताकि हम अपनी फसलें उगा लें, और जो नीचे वाले एरियाज हैं वो पानी आप ले लें, वो पानी आपका हो गया, चाहे वो रावी है, चाहे वो सतलुज है, चाहे वो ब्यास है, ये आप ले लें। लेकिन झेलम, चनाब और सिंध हमारा, ये हमारा उनके साथ तय हो गया और भारत ने इसके ऊपर एग्रीमेंट पे साइन कर लिए थे। ये है सिंध-तास मुआहदा। अब हुआ यह कि 3 दरिया तो भारत ने कर दिए खुश्क, उन्होंने इतने डैम बनाए, इतने डैम बनाए, ये तो हमें नहीं तौफीक हुई बनाने की, हम हर साल पानी ज़ाया करते हैं, भारत ने बहुत डैम बनाए, सैकड़ों डैम बनाए उन्होंने बड़े छोटे। तो उन्होंने वो 3 दरिया हमारे खुश्क कर दिए। उसके बाद वो झेलम और चनाब के पीछे पड़ गए, वहां भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब रह गया सिंध, क्या वो सिंध का पानी रोक सकते हैं? देखिए दरिया सिंध का जो कैशमेंट एरिया है या जहां से ये पानी आता है, कुछ काबुल साइड से भी आता है, वहां पे भी इंडिया एक डैम बना रहा है। यानी दरिया काबुल के ऊपर इंडिया एक डैम जो है वो अफगानिस्तान में भी बना रहा है, वहां पे भी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि दरिया सिंध का पानी रुक जाए। अगर दरिया सिंध के पानी को कम करने में भारत कामयाब हो जाता है तो उन्होंने वो हासिल कर लिया जो वो किसी जंग के साथ हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान को बंजर करना, पाकिस्तानियों को प्यासा मारना, पाकिस्तानियों को अपनी ग़िज़ाई जरूरत के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर करना, यह है भारत का एजेंडा। पाकिस्तानी फौजियों से लड़के भारत को क्या मिलेगा? हमारे फौजी तो वैसे भी शहीद होते रहते हैं, तो भारत अपने फौजी की उम्र वाएगा हमारे साथ लड़ाई करके? भारत इस लड़ाई को बगैर लड़ाई के जीतना चाहता है। आपको इंदिरा गांधी की बात याद है? भारत ने एक कल्चर की यरगाल की थी पाकिस्तान के ऊपर कि हम अपना कल्चर पाकिस्तान में ले जाएंगे, अपनी फिल्म के जरिए, अपने ड्रामा के जरिए हम अपना कल्चर लेकर जाएंगे पाकिस्तान में। फिर अब जो है वो उनका एक बड़ा पुराना एक ख्वाब है, भारत ने इसके ऊपर, उनके थिंक टैंक्स अक्सर बात करते रहते हैं, पाकिस्तानी थिंक टैंक भी इसके ऊपर बात करते रहते हैं, जितने लोग समझते हैं दिफाई तज्जियाकार कि आखिरी लड़ाई अगर पाकिस्तान की होनी है भारत के साथ तो वो पानी के मसले के ऊपर होगी, क्योंकि पानी का मसला एक ऐसा मसला है जो दोनों मुल्कों के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। 25 करोड़ पाकिस्तानी है, इनकी खुराक का बंदोबस्त करना है, बगैर पानी के ये हो ही नहीं सकता। हम जनाब चोलिस्तान के अंदर नहरें निकाल रहे हैं, धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, वो पानी कहां से आएगा? दरिया सिंध का जो बड़ा एरिया है उसके अंदर पानी पाकिस्तान से ही आता है, लेकिन हमारा जो ग्लेशियर है वो भी बड़ी तेजी से पिघल रहा है, एक क्लाइमेट चेंज आ रहा है, या तो सैलाब आता है या बिल्कुल खुश्कसारी होती है। तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। भारत को कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकली, मैं आपको बताऊं। अगर ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी है, भारत ने अभी तक पाकिस्तान को कोई सबूत नहीं दिए, तो हम ये इसके ऊपर ये बयानियां रखेंगे कि ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये किसने किया है। ये तो सिर्फ भारत का इल्जाम है ना कि पाकिस्तान ने किया है, साबित तो नहीं किया जा सका। या तो साबित करेंगे पाकिस्तान ने किया है, तो इल्जाम लगाने से तो कुछ नहीं होता। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भारत ने अपना वो टारगेट अचीव किया है जो भारत पिछले 70 साल में नहीं कर सका, कि पाकिस्तान का पानी रोक दो। आज भारत की मईशत पाकिस्तान से बेहतर है, आलमी सतह पर उसके ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर है, और जनरल बाजवा के बकौल भारत की जो फौजी कुव्वत है वो भी पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो लड़ाई का एक जज्बा मौजूद है, जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी की अफरियत को शिकस्त दी है, ये चीज भारत के पास लैक करती है। यहां पे जरा ये डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप समझे तो। यानी दुनिया भर की फौजें आ गई थी वहां पे, अमेरिका भी आ गया, सारे आ गए अफगानिस्तान में, तो अफगानी नहीं हारे ना। जहां अवाम लड़ पड़े ना, वहां पे कोई भी ताकत जीत नहीं सकती। ये बात भारत भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो यहां शिकस्त देने के लिए वो कोई फौजी लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपसे, उन्होंने जो करना था वो कर दिया। भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी पाकिस्तान के ऊपर वो कर चुका है। उन्होंने पाकिस्तान के पानी को रोकने का ऐलान कर दिया, और यही ऐलान जंग है। अब उन्हें गोली चलाने की जरूरत नहीं है, बम गिराने की जरूरत नहीं है, उन्हें तैयारे उड़ाने की जरूरत नहीं है, कोई वॉर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपका पानी रोकना है और आपकी तबाही हो जाएगी। यानी आपके लोग जो है वो खुराक के लिए तरसेंगे, आपके लोग जो है वो पानी के लिए तरसेंगे। मेरी बातें सुन के आपको इस वक्त थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जनाब हमारे नलके में तो पानी आ रहा है। जब आपके नलके में पानी आ रहा है, आपके शावर में पानी आ रहा है, तो आपको अभी इसकी फिक्र नहीं आएगी, लेकिन आने वाले सालों में आपको अंदाजा हो जाएगा। यानी आप पूछे ना चोलिस्तान में जो लोग रहते हैं उनसे जाकर, जो लोग दरिया ब्यास के किनारे रहते थे उनसे पूछे कि यहां पे कभी दरिया होता था। आज की नस्लों को वो रास्ते भूल गए जहां से पानी गुजरता था। जो लोग दरिया सतलुज के किनारे रहते हैं उनसे जाकर पूछेंगे यहां कभी पानी आता था, वो बताएंगे जी कभी सैलाब आता है इंडिया में तो वो पानी छोड़ते हैं, अदरवाइज तो हमें तो पानी का रास्ता भी नहीं पता। आप दरिया रावी के किनारे रहने वालों से पूछे, वो एक नाला बन चुका है, हम अपनी जरूरत का पानी उसके अंदर फ्लो करते हैं थोड़ा सा बाकी दरियाओं से, लेकिन जिन दरियाओं से हम पानी को रावी में लेकर जाते हैं वो दरिया भी अब खुश्क हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि भारत पानी रोक रहा है। अगर दरिया सिंध, दरिया चनाब और दरिया जो झेलम है, इनके ऊपर अगर भारत अपनी मनमानी करता है तो उसे पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई भी जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। ये भारत ने जो करना था हमला, भारत ने वो हमला कर दिया है, और अब पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जो भारत डैम्स बना रहा है या रुकावटें खड़ी कर रहा है पानी के रास्ते में, पाकिस्तान उन रुकावटों को हटा सकता है?
अब अगर अक़वाम मुत्तहिदा जाके आप कहेंगे वहां से कि वो रुकावटें हटा दें, तो वो तो नहीं हटा सकते। आप वर्ल्ड बैंक को जाकर कहेंगे तो वो तो नहीं हटा सकते। ये तो आपको अपने जोरे बाजू से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी मरतबा भी भारत और पाकिस्तान किसी भी मसले को लेकर आलमी सतह पे गए हैं, हमेशा भारत का फायदा हुआ है, पाकिस्तान का फायदा नहीं हुआ। क्योंकि दुनिया भारत को एक बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है, और भारत ने अपने आप को मार्केट किया भी बहुत अच्छा है। उनका एक बड़ा सॉफ्ट इमेज है, वो पूरी दुनिया के अंदर लेकर जाते हैं अपने कल्चर के साथ, अपने लोगों के साथ। तो वो बड़े तरीके से भारत ने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मार्केट को, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है ना, तो उन्होंने कैप्चर किया है, दुनिया को अपने साथ जोड़ा है। बड़ा स्मार्टली उन्होंने ये खेल खेला है गुज़िश्ता 5-6 दहाइयों में। जबकि पाकिस्तान जो है वो, हम मशहूर किस बात पे, अभी हमने शरीफुल्ला पकड़ के हवाले किया अमेरिका के कि जनाब इसने आपके फौजी मारे हुए हैं, हम पकड़ के आपको दे रहे हैं। हम जंगों के लिए, लड़ाइयों के लिए, झगड़ों के लिए, दहशतगर्दी के लिए, इन मामलों के लिए मशहूर है। हमारे आर्मी चीफ का आज भी स्टेटमेंट क्या है, आप थोड़े दिन पहले उनका स्टेटमेंट उठा के देखें, उसको भारत हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हार्ड स्टेट, वो कहते हैं हार्ड स्टेट बनानी है उन्होंने, दुनिया सॉफ्ट स्टेट बना रही है। रूल ऑफ लॉ जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हम जनाब लोगों को डंडे के ऊपर चलाने के ऊपर तैयार है। ये जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब एक और बात उठाई गई इन्हीं सियासतदानों की जानिब से कि जनाब अभिनंदन को फौरन इमरान खान ने वापस कर दिया था, आज वो नहीं है, अब पकड़ लेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। भाई मैं पूरी कहानी सुना देता हूं। मैंने ये बात बतानी नहीं थी, लेकिन क्योंकि कैदी नंबर 804 जेल में, वो जब आएगा तो उससे तस्दीक कर देना कि अभिनंदन के मामले में हुआ क्या था। ये जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक एरियल स्ट्राइक किया था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, तो उस वक्त मुबैना तौर पे पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसको अंदाजा था कि भारत ऐसा करेगा। पाकिस्तान ने उस वक्त जवाब नहीं दिया, लेकिन जब सिविलियन की आदत इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, इन्होंने बहुत दबाव बढ़ाया, तो फिर एयरफोर्स के जरिए से पाकिस्तान ने एक कार्रवाई की। लेकिन यह तय किया गया कि भारत का नुकसान नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हें डराएंगे या उन्हें बताएंगे कि हम भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो वहां पे जाती है, इंडियन तैयारे पीछे आते हैं, 2 इंडियन तैयारे गिर गए, अभिनंदन गिरफ्तार हो गया, और द टी इज फैंटास्टिक वाला सारा मामला हो गया। अब इसके बाद जो हुआ ये बहुत लोगों को नहीं पता, इस बात का आइडिया नहीं है। और मुझे कुछ अरसा पहले ये सारी कहानी पता चली, क्योंकि जो लोग सुन रहे थे उन्होंने मुझे बताई। जनरल बाजवा उस वक्त तशरीफ ले आए कौमी असम्बली में, और स्पीकर का, ये 2 ऑफिस होते हैं ऊपर और नीचे, स्पीकर के एक ऑफिस में वो मौजूद थे और नहायत परेशान थे। एनी शाहिदीन का कहना है कि उस दिन जो सियासी क़यादत है उससे ज्यादा मिलिट्री क़यादत परेशान थी, यानी कि जनरल बाजवा। और शाह महमूद कुरैशी साहब को कह रहे थे कि अमरीकी हम मनसब से रब्ता करें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमरीकी हम मनसब से रब्ता किया, और जब अमेरिका ने यह पैगाम दिया कि आप अभिनंदन को इंडिया के हवाले करें गुडविल जेस्चर के तौर पर, तो इस जंग को हम रुकवा देते हैं, नरेंद्र मोदी आपके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं करेगा, तो फिर सबकी सांसों में सांस आई। ये बात क्योंकि मामला सारा हुआ था स्पीकर ऑफिस के अंदर, तो अयाज सादिक साहब उससे पहले स्पीकर रहे हुए थे। जब ये वाकया हुआ उस वक्त असद कैसर साहब स्पीकर थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनसे पहले अयाज सादिक स्पीकर थे। तो उनके स्पीकर हाउस के अंदर या स्पीकर ऑफिस के अंदर बड़े उनके सोर्सेज थे, तो वहां से उन्हें पता चलता है और वो ये स्टेटमेंट देते हैं जनरल बाजवा वाला, जिसके बाद उनके ऊपर जमीन तंग कर दी गई अयाज सादिक के ऊपर। तो मामला यह है कि उस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया था कि लड़ाई नहीं लड़नी, और आज क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यह फैसला कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि अब आपको यह लड़ाई लड़नी पड़ जानी है। पाकिस्तान कुछ भी कर दे, पाकिस्तान को इस लड़ाई में इसलिए उतरना पड़ जाएगा कि इंडिया ने कर दी सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने कर दिया आपका पानी बंद। अब आपका पानी बंद है, आप जो मर्जी कर लें, आप उनकी एयर स्पेस बंद करेंगे वो कहीं और से चले जाएंगे, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा। आप बॉर्डर बंद करेंगे, वो सारी दुनिया के साथ तजारत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहते, आपके लोग इलाज करने के लिए वहां जाते हैं, सिर्फ वहां पे जो सिख हैं वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, उससे आपको रेवेन्यू मिलता है, आप बंद कर ही नहीं सकते। तो देखिए, पाकिस्तान को अब एक ही सोल्यूशन है कि पाकिस्तान को ताकत के बलबूते पे अपना पानी हासिल करना पड़ेगा। अब आप उल्टे लटके, सीधे लटके, जो भी करें, या तो इंडिया को मनाए जाके उनके साथ बैठ के बात करें कि जनाब आप सिंध ताश मुआहदे की खिलाफवर्जी ना करें, हमारे पानी को रोकने का सोचना भी मत, वरना फिर आपको पानी खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि पानी में आपकी सर्वाइवल है। वाटर इज लाइफ, और ये सारी दुनिया जानती है। दुनिया में आज तक जितनी भी आबादियां बनी है ना पुरानी, यानी जितनी भी इंसानी आबादियों का पुराना कोई रिकॉर्ड है, वो सारे उन एरियाज में है जहां पे पानी हुआ करता था। तमाम पुरानी आबादियां जो है, चाहे यूरोप है, चाहे अफ्रीका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे एशिया है, कहीं पे भी दुनिया में, अमेरिका है, पानी के किनारे पहली पहली आबादियां हैं सारी। तो वाटर इज लाइफ इसलिए कहते हैं, जहां पानी होता है वहां जिंदगी होती है, और जहां पानी नहीं होता वहां से जिंदगी रूठ जाती है। अब बजाय इसके कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है वो फोकस करे इन बातों के ऊपर या इन चीजों के ऊपर, उनका फोकस कहां है? अजीबोगरीब बात है। यानी पीटीआई स्टेटमेंट देते तो ये बहुत सख्त बयान देते हैं, इंडिया के खिलाफ बयान देते हुए इनके मुंह पे छाले पड़ जाते हैं, बड़े नरम नरम किस्म के बयान दे रहे हैं। इमरान खान साहब के बयान को निकालकर आप लगाएं तो आपको आइडिया होता है कि कैसे एक वजीर आजम को बोलना चाहिए और कैसे मुकाबला करना चाहिए। और इमरान खान पे पूरी दुनिया ट्रस्ट करती थी। आज जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ये अपने रवैये में बहुत मोहतात है, यानी ये इस तरह से मोहतात है जैसे खुदा ना खासा हम गिल्टी हैं। तो नाज़रीन, जंग का माहौल बना हुआ है। अपोजिशन कह रही है कि हमें अपने लीडर से तो मिलने दें, हमारा लीडर जेल में है,
हम मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, हमारी सबसे बड़ी नुमाइंदगी है असेंबली के अंदर, हमें इमरान खान से मिलने की इजाजत तो दें। तो आज के दिन भी इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा जी अगर लड़ाई होती भी है ना तो हम इस हुकूमत के साथ खड़े नहीं होंगे। अब तो लड़ाई होनी नहीं है नाज़रीन, लेकिन अगर लड़ाई होती भी है तो उन्होंने कहा हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे, हम जो बॉर्डर पे सिपाही खड़े हैं ना उनके साथ खड़े होंगे और शाना बशाना खड़े होंगे। इस हुकूमत का कोई रोल ही नहीं है, ये तो जाली लोग हैं, इनके साथ हम किसी सूरत खड़े नहीं होंगे, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। और बात ठीक है, अगर नहीं खड़े होने चाहते ना खड़े हो। मुल्क की सियासत मुल्क के अंदर। अब भारत को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया पाकिस्तान ने, चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। यानी भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए आलिया हमजा को रिहा करने से इनकार कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, हमने यहां पे आलिया हमजा की रोककार रोक दी कि आलिया हमजा को नहीं छोड़ना। भारत से बदला ऐसे लिया है कि यास्मीन राशिद का क्लिनिक सील कर दिया। बदला भारत से लेना था और यहां पे जो मिलिट्री ट्रायल वाले कैदी हैं उन सारों के ऊपर जिंदगी अजीरन कर दी है उनकी जेल के अंदर। ये हम भारत से बदला ले रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर मौजूद जो सरहद है उसके ऊपर सारा फोकस है कि इस सरहद को कोई इमरान खान साहब का वो सियासतदान जो उसका वफादार है वो क्रॉस ना कर सके। यानी एक सरहद वो है और एक सरहद ये है अडयाला के अंदर, और इस सरहद के ऊपर सारा फोकस है। सारी पुलिस इधर लगाई हुई है, सारी इंटेलिजेंस इधर लगाई हुई है कि किसी तरह अलीमा खान इसको क्रॉस ना कर दे। और अदालत के अंदर क्या हुआ, मैं हैरान हूं कि एक फाइल के पीछे पीछे अपोजिशन लीडर भी भाग रहा है, कौमी असेंबली में सेनेट का अपोजिशन लीडर भी भाग रहा है, पॉलिटिकल पार्टी है सबसे बड़ी पाकिस्तान की, उसकी सारी क़यादत भाग रही है, साबिक वज़ीर आज़म की बहनें भाग रही है एक फाइल के पीछे। और फाइल में है क्या कि साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करवानी है और तौहीन अदालत का मामला। अदलिया को भी एक्सपोज करके रख दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। शाहबाज शाह कैदी नंबर 804 वो पूरे निजाम को नंगा कर दिया उसने, निजाम का एक एक पुर्जा नंगा करके रख दिया कि ये देखो ये हालात है। वहां पे चीफ जस्टिस जो कायम मकाम है सरफराज जोगर साहब और जस्टिस मिनहाज साहब, ये दो जजेज वहां पे मौजूद हैं और जजेज जो है वो बेचारे कैसे सामना करें इन लोगों का। अब कभी फाइल क्लर्क लेके उधर भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है, वो पीछे पीछे फाइल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जा रही है। ये चल रहा है इस मुल्क में, जिसको एक बहुत बड़ा मुल्क धमकी दे रहा है, हमला करने की बात कर रहा है। उस मुल्क के करोड़ों लोगों का पानी रोक दिया गया है और उस मुल्क की एजेंसियां काम क्या कर रही हैं कि ये फाइल हमने जो है आज जाने नहीं देनी जज के सामने, क्योंकि जज के सामने जाएगी जज तौहीन अदालत लगाने पे मजबूर हो जाएगा और इमरान खान साहब से उन लोगों की मुलाकात हो जाएगी जिनकी नहीं करवानी। ये है नाजरीन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल। अब इस सूरत हाल के ऊपर ना कोई मुझे हुब्बुल वतनी का भाषण ना दे, कोई नहीं होनी लड़ाई लड़ुई, जो इंडिया ने करना था वो कर लिया है। अगर उन्होंने कोई छोटा मोटा तमाशा करना हुआ वो करेंगे। दोनों मुल्क एटमी मुल्क है, कोई बेवकूफी नहीं करेगा यहां बड़ी जंग करने की। लेकिन अगर हो भी जाए तो फौजें होती ही जंग के लिए, और जब लड़ाई होगी तब पता चलेगा कौन कहां खड़ा है और कौन कितना बहादुर है और कौन कितना मुकाबला कर सकता है। ये हुब्बुल वतनी का भाषण मुझे कोई ना दे, क्योंकि इसी मुल्क के लिए मैं कई दफा मरते मरते बचाऊं, जख्मी हो गया, अस्पतालों में पहुंचाऊं, आज हिजरत करके यहां दयारे गैर में हूं, सिर्फ इसी मुल्क के लिए हूं और कोई वजह नहीं है। लिहाजा ये हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से जाके माफी मांगे, क्योंकि वही एक आदमी है जो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर सकता है बल्कि आलमी सतह पे पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ सकता है। ये शिकस्त खोरदा शक्लें, ये लोग, ये पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पे जाके लड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, उल्टा पाकिस्तान का नुकसान कर देंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।